और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। इंडिया डेली लाइव पर इस वक्त की ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। तो देखिए, संजय सिंह की छापेमारी के बाद अब गिरफ्तारी की भी खबर आ रही है। ईडी ने छापेमारी की और अब शराब घोटाले को लेकर ईडी का ये बड़ा एक्शन, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ इंडिया डेली लाइव संवाददाता शालिनी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। शालिनी, ये बड़ी खबर, ईडी ने छापेमारी की और अब गिरफ्तारी कर ली है। बिल्कुल, देखिए पिछले 9 से 10 घंटे से ईडी अंदर जो है संजय सिंह से पूछताछ कर रही थी, लेकिन देखिए अभी जो बड़ी खबर मिली है वो ये कि इसी घोटाले में संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और इसके साथ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो इकट्ठा हो गए हैं। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी जारी है और यही लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से जान लेते हैं कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, आप लोग यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी जो है बुनियादी मुद्दों की राजनीति से डरते हैं। उनको आम आदमी पार्टी की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा की राजनीति पसंद नहीं आ रही, इसलिए तरह तरह से पिछले 15 महीनों में लगभग 1000 ईडी की रेड डलवाई है। और हमारे तमाम नेताओं को, चाहे संजय सिंह जी हो या फिर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जी, उनको झूठे मामलों में जांच प्रक्रिया पर कोई भरोसा नहीं है। नहीं, कोई भरोसा नहीं है, हमें कोई भरोसा नहीं है जांच प्रक्रिया पर। इनकी जांच है, ये अपना भी वो करे, सब काम ये खुद ही करे। देखिए, ये जिस तरीके की गिरफ्तारी की जो है, ये तानाशाही है लोकतंत्र के अंदर। ये वही ईडी जो 6 महीने पहले माफी मांगती है और ये फ्रंटल संगठन बन गए भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी के। अगर मणिपुर पे सवाल उठाओगे तो गिरफ्तारी होगी, अगर इस देश के अंदर अडानी पे सवाल उठाओगे तो गिरफ्तार किए जाओगे। बिल्कुल अदिति, देखिए जो गुस्सा है आम आदमी पार्टी का। शालिनी, यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के समर्थक है वो कह रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई है, लेकिन ईडी ने एक लंबी छापेमारी की है और ईडी ने अगर गिरफ्तारी की है तो कुछ ऐसे सबूत मिले होंगे जिसके बाद गिरफ्तारी की होगी। बिल्कुल, देखिए पिछले 8 से 9 घंटे से संजय सिंह के घर के अंदर आप देख लीजिए कि पूछताछ हो रही थी और जो खबर आई है कि वो जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये जो आरोप है वो ये लग रहा है कि जब मोदी सरकार जो है वो डरती है उसी वक्त जो ईडी को आगे करती है, ये आरोप लग रहा है। और ये लगातार आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। लेकिन शालिनी, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि अब से कितनी देर पहले ये गिरफ्तारी हुई है, कितने मिनट पहले? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। ईडी पिछले 8 से 9 घंटे से अंदर जो है वो पूछताछ कर रही थी। पहले ही उन्हें समन जारी कर दिया गया था, लेकिन जो है लगातार ये कहा जा रहा था कि आज कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन थोड़ी ही देर पहले ये खबर आई कि ईडी ने जो है मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि पहले उन्हें समन जारी कर दिया गया था। इसके बाद लगातार कहीं ना कहीं संजय सिंह ये साफ करते रहे हैं कि ईडी अगर मेरे घर जांच करने आती भी है तो उन्हें जो है वो कुछ नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, ये संजय सिंह का घर है जहां अंदर पूछताछ चल रही थी। अदिति, अब जैसे ही संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है वैसे ही यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं वो आ चुके हैं, नारेबाजी शुरू हो चुकी है। मैं आपको अंदर घर की तस्वीरें दिखाऊंगी। हालांकि घर जो है वो अभी भी बंद है, लेकिन ये एक बड़ी कार्रवाई है ईडी की तरफ से, क्योंकि आज खुद अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा था कि जब जब बीजेपी चुनाव में डरती है तो इस तरीके के मामलों को लेकर आती है। 8 से 9 घंटे से छापेमारी चल रही थी ईडी की, क्या जानकारी मिल रही है? छापेमारी के दौरान संजय सिंह के घर में कौन कौन था और उनकी गिरफ्तारी के वक्त घर में कौन कौन था? देखिए, जिस वक्त ईडी सुबह 7 बजे यहाँ पर आती है उस वक्त उनका पूरा परिवार अंदर था। संजय सिंह की पत्नी, संजय सिंह के जो पिता हैं वो भी अंदर थे और जिस वक्त ये गिरफ्तारी हुई उनका परिवार पूरा अंदर मौजूद था। और जैसे ही हमें ये खबर मिली हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम समर्थक जो है वो यहाँ पर पहुंचे, जो संजय सिंह के समर्थक है वो यहाँ पर पहुंचे। लेकिन ये एक बड़ी कार्रवाई है, देखिए, क्योंकि एक के बाद एक बड़े चेहरे जो है आम आदमी पार्टी के वो कहीं ना कहीं अब गिरफ्तार हो रहे हैं। बात चाहे मनीष सिसोदिया की हो या फिर सत्येंद्र जैन की, अब कहीं ना कहीं
इस कड़ी में संजय सिंह का शालिनी, भी नाम आपको यहाँ जुड़ता हुआ रोकूंगी। नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी सोनिका भी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। सोनिका, ये बड़ी खबर आ रही है, संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 7 से 8 घंटे की छापेमारी के बाद इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसमें और क्या आप इनपुट दे पाएंगी? बिल्कुल, देखिए अदिति, 10 घंटे की लगभग पूछताछ हुई है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और अब जाकर इनकी गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि लंबे दिनों से पूछताछ यहाँ पे देखिए इस पूरे मामले में, दिल्ली शराब घोटाले मामले में चल रही थी। पिछले दिनों को ईडी की तरफ से एक चार्जशीट इस मामले में दाखिल की गई थी और इसी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम भी सामने आया था और उसके बाद ही आज सुबह 7 बजे से ही संजय सिंह के घर पर सर्च ऑपरेशन और सोनिका, आपको रोकूंगी। शालिनी हमारे साथ संजय सिंह के घर के बाहर से लगातार जुड़ी हुई है। शालिनी, आम आदमी पार्टी को पहले से इस बात का अंदेशा हो गया था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। पार्टी ग्राउंड बनाना शुरू कर चुकी थी और वही हुआ। बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल साफ है क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि संजय सिंह के घर आज ईडी पहुंची है और क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है, इंडिया गठबंधन बन चुका है, ऐसे में बीजेपी डर गई है और इसलिए संजय सिंह को जो है वो निशाना बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जितने भी आम आदमी के पार्टी के नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका निशाना सिर्फ यही था कि जो ईडी आज पूछताछ कर रही है उसके बाद कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी है वो हो सकती है संजय सिंह की। और ये जो खबर है वो पूरी तरीके से अब क्लियर हो चुकी है कि संजय सिंह को ईडी जब ईडी की छापेमारी शुरू हुई थी उसी वक्त आम आदमी पार्टी को और संजय सिंह को तमाम विपक्षी दलों का साथ मिल गया था। अब गिरफ्तारी के बाद तो एक सुर में तमाम विपक्षी दल साथ आएंगे। बिल्कुल आएंगे, देखिए क्योंकि अब से थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर कांग्रेस नेता उदित राज आए थे। उन्होंने भी हमेशा की तरह मोदी सरकार पर जो है आरोप लगाया था, यही कहा था और यही विपक्ष लगातार कह रहा है कि बीजेपी में जब कोई शामिल हो जाता है तो उसके सभी पाप धुल जाते हैं। बीजेपी केवल विपक्ष पर ही क्यों ईडी का जो है वो समन जारी करता है, उसके बाद ईडी के जो है वो छापेमारी होती है, तो ये विपक्ष का जो साथ है वो कहीं ना कहीं अब आम आदमी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसे विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने बयानबाजी की है और उन्होंने ये साफ कर दिया है जो संजय सिंह के आज साथ हुआ है वो सभी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप एक बार दर्शकों को संजय सिंह के घर के बाहर का माहौल दिखाएं। इस वक्त 5:45 बजे का वक्त हो रहा है। संजय सिंह के घर के बाहर क्या माहौल है, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल अदिति, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये खबर सामने आई कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, उसी वक्त यहाँ पर आम आदमी पार्टी के समर्थक और संजय सिंह के समर्थक यहाँ पर मौजूद है और आप देख लीजिए कि ये रहा संजय सिंह का घर और उनके बाहर जो उनके घर के बाहर यहाँ पर समर्थक बैठे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। नरेंद्र मोदी 2000 चुनाव की हार की बौखलाहट से इतने परेशान है कि विपक्ष की तमाम आवाज को बंद करना चाहते हैं। शराब घोटाला फर्जी घोटाला है जिसमें संजय सिंह आरोपी भी नहीं है। कब तक इस तरीके का प्रदर्शन चले? कब तक इस तरीके का प्रदर्शन चलेगा? हम जब तक यहाँ से संजय सिंह जी को ले जाने नहीं देंगे, ये तानाशाही चलने नहीं देंगे, ईडी और मोदी की दादागिरी चलने नहीं देंगे। क्या लग रहा है संजय सिंह क्या लंबे वक्त के लिए अंदर जाने? ये आपातकाल है, ये आपातकाल है और 2024 के चुनाव का आगाज है। नरेंद्र मोदी की सीबीआई तोता और मैना, ये गिरफ्तारी जो है तानाशाही दर्शाती है। बिल्कुल, देखिए अदिति, जैसा कि आप समर्थकों की भीड़ में ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो है बिल्कुल संजय सिंह के घर के बाहर यहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं, नारेबाजी की जा रही है और जैसे हमने इन लोगों से बातचीत की, इन्होंने ये साफ कर दिया कि जो बौखलाहट है वो नजर आ रही है क्योंकि 24 का चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में मोदी सरकार कहीं ना कहीं डर गई है। यही जो आरोप है ये विपक्ष की तरफ से भी लगाया जा रहा है और यहाँ पर मौजूद जो समर्थक है जिन्हें आप तस्वीरों में साफ देख रही हैं, वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि 24 का चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में जो है मोदी सरकार कहीं ना कहीं बिल्कुल शालिनी, तो यहाँ आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही है कि शराब घोटाला दरअसल कोई घोटाला ही नहीं है। यहाँ पर ईडी जैसी जो संस्था है वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर चल रही है, लेकिन ईडी ने अपना काम तो किया, उसने 10 घंटे की पूछताछ की और उसके बाद गिरफ्तार करके ले गई। बिल्कुल आदित्य, देखिए सवाल यही उठता है क्योंकि लगातार चाहे हमने मनीष सिसोदिया के मामले में देखा हो या फिर सत्येंद्र जैन के मामले में, जब भी ईडी जांच करती है तो यही आरोप लगता है कि मोदी सरकार जो है वो तानाशाही दिखा रही है। लेकिन ईडी जो है वो हमेशा बीजेपी की तरफ से कहा गया है एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना फैसला खुद लेती है। ऐसे में 10 घंटे की जो पूछताछ है, जो एक लंबी प्रक्रिया थी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। वो भी आदित्य तब जब पहले से ही संजय सिंह को समन जारी कर दिया गया
नजर आते हैं। लेकिन 10 घंटे के बाद ईडी जो है कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ती है जिसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के ठीक बाद जो है यहाँ पर उनके समर्थक जो है वो इकट्ठा हो गए हैं और अब ये ऐसा लग रहा है अदिति कि आम आदमी पार्टी का आक्रोश जो है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा दिखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े जो चेहरे थे वो कहीं ना कहीं अब जेल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले सत्येंद्र जैन गए थे, उसके बाद मनीष सिसोदिया और आज जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा जो है एक बड़ा शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। शालिनी, लेकिन जो तस्वीरें आप हमें दिखा रही हैं आम आदमी पार्टी के जो समर्थक यहाँ पर हैं वो भी यहाँ पर दबते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अब यही स्ट्रेटेजी बनाई है कि इसको 2024 के चुनाव से जोड़कर देखेंगे, इस कार्रवाई को 2024 के चुनाव से जोड़कर देखेंगे, इस कार्रवाई को प्रधानमंत्री मोदी के इशारों पर ईडी के चलने की थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं यहां पर यह दिखाने की कोशिश है कि संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, ये सब यहां पर एक तरह से शहीद किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और ये हालांकि पहली बार नहीं है जब इस तरीके की बयानबाजी अदिति की गई हो, क्योंकि जब भी किसी बड़े चेहरे पर, बड़े नेता पर ईडी का शिकंजा कसता है तब विपक्ष जो है यही कहता है कि 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में ईडी नरेंद्र मोदी की जो तानाशाही है वो देखने को मिलती है। और आज भी यही हुआ, जब यहाँ पर शिकंजा कसा ईडी का, उसके बाद से ही लगातार विपक्ष का यह बयान जो है वो हमें सुनने को मिला कि किस तरीके से जो तानाशाही है वो शुरू हो चुकी है। शालिनी, मैं चाहूंगी कि आप कुछ और अपडेट्स वहां पर इकट्ठा कर ले, तब तक मैं अपनी सहयोगी सोनिका का रुख करती हूं न्यूज रूम में। सोनिका, रिएक्शंस आने शुरू हो गए होंगे जब आज सुबह से ही हमने देखा कि जब ईडी की छापेमारी चल रही थी तो एक के बाद एक विपक्षी दलों के नेता रिएक्शन दे रहे थे और कह रहे थे कि ये तानाशाही है। सभी एक सुर में प्रधानमंत्री मोदी की यहां पर निंदा कर रहे थे। अब गिरफ्तारी की खबर पर क्या अपडेट है, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो नेता अदिति, उनका तो ये कहना है कि ये सीधे तौर पर हमें परेशान किया जा रहा है। राघव चड्ढा उनके तरफ से ट्वीट करके इस बात को कहा जा रहा है कि पिछले 15 महीनों से हमारे साथ ये हो रहा है, आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ यहाँ पर छापेमारी की आड़ में परेशान हमें किया जा रहा है। इन बातों का आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि उसे परेशान किया जा रहा है। एक बार फिर से शालिनी का रुख करते हैं ग्राउंड जीरो से, संजय सिंह के घर के बाहर से, जहां पर आम आदमी पार्टी के समर्थकों के जो बगावत का सुर है, जो विद्रोह का सुर है, वो तेज होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी समर्थकों ने यहां पर फैसला कर लिया है कि वो बैठे रहेंगे, धरना देंगे, संजय सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। जी शालिनी। बिल्कुल, देखिए, ये साफ कर दिया गया इनकी तरफ से अदिति, लेकिन इससे पहले मैं आपको इस तरफ की तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ पर संजय सिंह के घर के बाहर जो है दिल्ली पुलिस की तैनाती कर दी गई है, सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस वक्त गिरफ्तारी होगी उस वक्त कहीं एक जो समर्थक है वो जो है वो ज्यादा आक्रोशित ना हो जाए, ज्यादा हिंसक रूप ना ले ले ये सारी घटनाएं। ऐसे में इस बात का खास ध्यान रखा गया है, इसलिए संजय सिंह के घर के बाहर की तस्वीरें आप लाइव इंडिया डेली लाइव पर देख रही है कि किस तरीके से सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी भी जो समर्थक हैं वो लगातार संजय सिंह के घर के बाहर आ रहे हैं और नारेबाजी आप जो है अदिति साफ तौर पर सुन सकते हैं। देखिए, इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, इंडिया डेली लाइव के दर्शकों को बता दें कि संजय सिंह के घर के बाहर दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के समर्थक संजय सिंह के घर के बाहर बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि वो संजय सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर तैनात कर दी गई है और कुछ ही देर में ईडी की टीम संजय सिंह को यहां से ले जाएगी। जी शालिनी। बिल्कुल, देखिए अदिति, आपने जैसा कि कहा कि तैनाती जो है वो कर दी गई है और आप देख सकती हैं तस्वीरों में यहाँ पर सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब से थोड़ी ही देर में ईडी जो है वो संजय सिंह को यहाँ से ले जाएगी और इसी वजह से जो है उन्हें ना ले जा सके। मेरा सहयोगी विवेक शांडिल इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। विवेक, ये बड़ी खबर देखिए, ईडी ने 10 घंटे तक छापेमारी की और अब आम आदमी पार्टी से संजय सिंह की गिरफ्तारी की यह खबर आ रही है। कितना महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है ये पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो? देखिए, दिल्ली में सियासत के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि संजय सिंह का गिरफ्तार होना, संजय सिंह लीड पर हैं आम आदमी पार्टी के। उन्होंने हर मुद्दे को राज्यसभा के संसद में उठाया है, हर मुद्दे पर बातचीत की है और आम आदमी पार्टी के मुखर प्रवक्ता भी हैं।
इस लिहाज से आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़ा डेंट है। और इससे पहले हमने देखा था मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, उससे भी उभरे भी नहीं थे मनीष सिसोदिया, अभी भी ट्रायल का सामना कर रहे हैं। और उसके बाद अब संजय सिंह की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी को बड़ा डेंट लगने वाला है। लेकिन उससे पहले अब ये समझना बहुत जरूरी है अदिति कि इस मामले में ये मुसीबत जो आई है संजय सिंह के सामने कितनी बड़ी है। यही आबकारी केस में, इसी फ्रॉड में जो चार्जशीट ईडी की तरफ से डाली गई थी, उसमें भी जो नाम था वो इससे पहले मनीष सिसोदिया का था। और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होने के बाद अभी तक इस केस से बाहर नहीं आ पाए हैं और लगातार ट्रायल का सामना कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब संजय सिंह की गिरफ्तारी, और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद क्या उन्हें बेल मिलेगी या उन्हें जेल जाना होगा, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल विवेक, दोबारा आपसे बात करेंगे। एक बार फिर से शालिनी का रुख करते हैं। संजय सिंह के घर के बाहर एक्शन बढ़ता जा रहा है। शालिनी, दिल्ली पुलिस कर्मियों की यहां तैनाती कर दी गई है। कुछ ही देर में ईडी की टीम यहां से संजय सिंह को गिरफ्तार कर ले जाएगी। बिल्कुल, देखिए अदिति, अब से थोड़ी ही देर बाद संजय सिंह को ईडी जो है वो गिरफ्तार करके ले जाएगी। लेकिन आपको मैं संजय सिंह के घर के बाहर की हलचल दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर आपको तमाम समर्थक जो है वो नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो संजय सिंह के घर के ठीक बाहर जो है वो यहाँ पर जमीन पर बैठे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। जब इन्हें पता चला कि ईडी इन्हें गिरफ्तार करने वाली है मनीष सिसोदिया को, उसी पल यहाँ पर आम आदमी पार्टी के समर्थक जो है संजय सिंह के घर के बाहर आ गए और नारेबाजी जो है वो शुरू हो गई है। हालांकि आपको मैं दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखा दूं कि वहां भी आपको सीआरपीएफ की टीम जो है वो नजर आ रही होगी, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में संजय सिंह को जो है वो ईडी जो है वो गिरफ्तार करके ले जा सकती है। ऐसे में सुरक्षा का खासा इंतजाम कर दिया गया है, सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है और किसी तरीके की जो है वो तस्वीर ना बदले। अदिति, और इस वक्त विनय मिश्रा, आम आदमी पार्टी विधायक, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी की खबर आ रही है, क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन क्या है आपका? इतिहास में पहली बार ऐसा घोटाला, मनगढ़ंत घोटाला बनाया गया जिसमें 1000 जगह पे छापे मारे गए। 1000 जगह पे व्यापारियों को, राजनेताओं को, छोटे छोटे जो पोस्टर लगाते उनके यहाँ तक छापे मारे गए, पर कहीं भी इनको 1 रुपए नहीं मिला। तो ये मुझे लगता है कि मोदी जी का ये मनगढ़ंत एक घोटाला जिसमें चाहते हैं। मिश्रा साहब, आप कह रहे हैं कि जो पूरी कार्रवाई हो रही है इसमें सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो गई, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई, संजय सिंह के घर पर छापेमारी होकर उनकी गिरफ्तारी हो रही है, ये पूरी कपोल कल्पना है। बिल्कुल, मैं उनसे पूछा उनको मिला क्या ये तो बताएं। आज तक कहीं भी उन्होंने जितने भी जो, और संजय सिंह जी का तो चार्जशीट में नाम भी नहीं था। संजय सिंह जी ने जब कहा कि मैं कोर्ट में केस करूंगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, तब इन्होंने अपनी गलती मानी कि हमने जो चार्जशीट में नाम संजय सिंह का गलती से दिया है। तो ये आज एक बौखलाहट है ईडी की, और बौखलाहट में इस तरह का एक्शन ले रही है। आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से जो गृह मंत्री के आगे, प्रधानमंत्री के आगे जो आवाज उठाता है, जो संसद से लेकर बाहर तक, सड़क तक जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है, उसको कैसे दबाया जा रहा है, ये आज पूरे भारत देश की जनता देख रही है। विनय मिश्रा जी, पार्टी की आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी अब? देखिए, ये पार्टी इस पे चर्चा कर रही है और कैसे आगे बढ़े। निश्चित तौर पे हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है, कोर्ट का इसका संज्ञान लेगा और मुझे लगता है आने वाले समय में कानून अपना काम करेगा। विनय मिश्रा साहब, आप लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे, अंदेशा था आप लोगों को कि ऐसा होगा? देखिए, इस देश में आज मोदी जी भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको यहाँ तक तो मार दिया जाता है, यहाँ तो सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कई जगह तो ऐसे भी जो मार दिया जाता है। तो ये अंदेशा क्या है क्या नहीं, ये तो कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये साफ साफ मोदी जी की बौखलाहट नजर आ रही है। 2024 में चुनाव जो हार रहे हैं वो हार नजर आ रही है। विनय मिश्रा साहब, इस वक्त संजय सिंह के घर की बाहर की जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपकी पार्टी के समर्थक यहां पर बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि संजय सिंह को ले जाने नहीं देंगे यहां से। देखिए, अब ये पार्टी प्यार करती है संजय सिंह जी से। संजय सिंह जी ने एक कार्यकर्ता के लिए काम किया है, वो हर दिल में बसते हैं। और कार्यकर्ता ही नहीं, पूरे देश में जो एक दबी कुचली लोगों की आवाज है, वो एक आवाज बन के उभरे हैं। संसद में जिस तरीके से वो मोदी जी के सामने सच बोलते हैं, उनके दोस्त अडानी के खिलाफ जो बोलते हैं, तो आज लोगों को उम्मीद है उनसे और लोग उनके लिए, उनको प्यार करते हैं, लोग उनके लिए उनकी मदद के लिए जा रहे हैं। नहीं विनय मिश्रा जी, एक सवाल तो ये भी है ना कि फिर कोर्ट के ट्रायल भी होते हैं संजय सिंह के साथ साथ। उसके पहले अगर जाएं मनीष सिसोदिया, वो भी अभी तक ट्रायल का सामना कर रहे हो, बाहर नहीं आ पाए, तो कोर्ट तो दलील देखता होगा ना, बीजेपी और कांग्रेस तो नहीं देखेगी कोर्ट? देखिए, जब भी कोर्ट में दलील आती है, उससे पहले ईडी कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई करता है ताकि जो है कोर्ट का उस पर संज्ञान लो। आज
मनीष सिसोदिया जी की बेल हेयरिंग थी और आज ही इन्होंने आज उठे और आज इन्होंने जो है रेड डाल दी। तो बेल हेयरिंग चले तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर टैक्टिस है ताकि मनीष सिसोदिया जी को बेल ना मिले। ठीक है विनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा रेडे करवाती है, सीबीआई द्वारा रेडे करवाती। कई 100 अफसर इस पूरी तथाकथित जांच में लगे हुए हैं, लेकिन 15 महीने बिताने के बाद, कई लोगों को अरेस्ट करने के बाद, जांच की आड़ में अरेस्ट करने के बाद, 1000 जगहों पर रेड करने के बाद, इस पूरी जांच में आज तक किसी एजेंसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, एक नया पैसा नहीं मिला। अगर कोई घोटाला होता तो पता नहीं कितने हजारों करोड़ों रुपए बरामद होते, कितनी संपत्ति, सोना चांदी, जेवरात, गाड़ियां, बंगले, फार्म हाउस, जमीनें, कितनी संपत्ति बरामद होती जो अक्सर घोटालों में होती है, नजर आता है। लेकिन ये एक अजीब सा आरोप है भाजपा का, जिसमें इन लोगों ने 15 महीने बर्बाद कर दिए, 1000 जगहों पर रेडें करी, न जाने कितने अफसर इसमें लगे, लेकिन एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी आज तक बरामद नहीं हुई। ये दिखाता है कि ये घोटाला नहीं, ये कोई अनियमितताओं का केस नहीं, राजनीति से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के चुनाव हारने जा रही है, उस हार को सामने देख डरी हुई है, घबराई हुई है। ये एक बौखलाई हुई बीजेपी जो आने वाला चुनाव हारने जा रही है, उस हार के डर से आनन फानन में ये काम कर रही है, जिसके तहत आज हमारी पार्टी के साथी संजय सिंह के घर पे ईडी की रेड करवाई गई है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, जो ईडी की रेड पिछले कई घंटों से संजय सिंह के घर पे चल रही है, एक फूटी कौड़ी उनको वहां से बरामद नहीं हुई, एक अनियमितताओं से या किसी भी चीज से संबंधित जो आरोप है, रत्ती भर सबूत इन्हें कोई बरामद नहीं हुआ, क्योंकि जब घोटाला हुआ ही नहीं तो मिलेगा क्या। तो ये भी साफ तौर पे राजनीति से प्रेरित है और आने वाले चुनावों में, 2024 के लोकसभा चुनावों में, अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक डरी हुई भाजपा का ये एक प्रकार से आखिरी पैंतरा है, आखिरी उनका औजार है, जिसका इस्तेमाल कर वो विपक्ष को दबाना चाहते हैं, हमें डराना चाहते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि कैसे पिछले कई दिनों से लगातार ये चल रहा है। कल आपने देखा कि कुछ जर्नलिस्ट पर एक्शन लिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा और कई एजेंसियों द्वारा। आज विपक्ष की एक बुलंद आवाज राज्यसभा में संजय सिंह, उन पर ईडी की रेड करा दी गई है। तो ऐसा लगता है कि एजेंसियों को सिर्फ कठपुतली बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीति से प्रेरित है सारा एक्शन। ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, देश की, दुनिया की जनता भी समझती है। बहुत बहुत देखिए, इंडिया अलायंस जो बना है, जो गठबंधन बना है, ये सिर्फ चंद पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये भारत देश की 135 करोड़ जनता का गठबंधन है। इस इंडिया नामक गठबंधन में इस देश की सारी आबादी समा जाती है। 135 करोड़ लोग जिस मर्जी मजहब से, धर्म से, जात से, बिरादरी से, भाषा से, शैली से, जिस मर्जी आर्थिक बैकग्राउंड से आते हो, सब इसमें समा जाते हैं। और एक मजबूत दृढ़ संकल्प के साथ देश के लोगों ने इस गठबंधन को तैयार किया और संकल्प है इस देश को भाजपा से मुक्ति दिलाना, भाजपा को सत्ता से बेदखल करना और देश में एक नई व्यवस्था कायम करना जो इस देश को आगे बढ़ाए। आज कहीं ना कहीं उस इंडिया गठबंधन के डर से ही इस प्रकार के एक्शंस बीजेपी